हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आपको पढ़ा रहा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो थी आपकी एक्सरसाइज 7, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 से 12 और क्वेश्चन नंबर 16 कर लिए थे। अब देखिए आगे के क्वेश्चंस क्या हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसे मिटान देते हैं। ये क्वेश्चन अपन अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब मैं समझता हूँ कि आपको सारी सर्व समीकरण और सारे सूत्र याद हो गए होंगे, तो आपको समझने में भी आसानी आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये है सेक थीटा माइनस का कॉस थीटा और दिया हुआ है कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा और बराबर लेके आना है इसे टेन थीटा सेक थीटा के। तो देखिए इसे क्या करेंगे अपन, सेक थीटा ऐसे की ऐसे कॉस थीटा को 1/सेक थीटा और कॉट थीटा को 1/टेन थीटा, यानी जो सवाल था उसे सेक और टेन में बदल लिया, क्योंकि आपको आरएचएस में टेन और सेक ही चाहिए। जब एलसीएम लेंगे तो सेक थीटा और यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इधर एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपने फिर से एक सूत्र पढ़ा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा, और अगर 1 को उधर भेज देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पे अपन लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा और नीचे क्या चल रहा है आपका सेक थीटा, और यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और नीचे चल रहा है आपका टेन थीटा। ये देखिए टेन के स्क्वायर से टेन थीटा कट गया, सेक स्क्वायर से सेक कट गया और आपको क्या मिला टेन थीटा इंटू सेक थीटा। यही आपका आरएचएस। समझ में आ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ये है आपके पास में 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस का 1, और ये किसके बराबर है टेन स्क्वायर एल्फा के। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, और कॉट स्क्वायर एल्फा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एल्फा और -1 एज इट इज। ऊपर जब कॉस स्क्वायर एल्फा एलसीएम आ गया तो ये आ गया कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा, और देखिए जब नीचे आपका साइन स्क्वायर एल्फा कॉमन आ गया तो ये है कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा। ये भी कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ये भी कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, ये कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा 1 कॉस स्क्वायर एल्फा, और डिवाइड में क्या बचेगा 1 साइन स्क्वायर एल्फा। जब ये पलट के लिखेंगे तो 1 कॉस स्क्वायर एल्फा, साइन ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन 1, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन स्क्वायर एल्फा, यही आरएचएस। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये है आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और बराबर किसके है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। देखिए LHS जब सॉल्व करते हैं क्या चल रहा है आपका साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसे गुणा करेंगे जिसे परिमेयकरण बोलते हैं। यहाँ माइनस साइन है तो इसका विपरीत साइन प्लस, तो 1 प्लस कॉस थीटा से गुणा और 1 प्लस कॉस थीटा से भाग करने पर, तो ऊपर तो आपका आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस का कॉस थीटा। नीचे बताइए a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी का जो मान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मान रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा 1 प्लस का कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र से अपन पढ़ चुके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से साइन कट जाएगा और आपके पास बचेगा 1 प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही आपका RHS। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 16 अपन अपने पिछले वीडियो में कर चुके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, पूछा गया भी है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, और ये बराबर किसके लेके आना है, ये लाना है 1 प्लस सेक थीटा टेन थीटा। सेक थीटा टेन नहीं कोसेक है, कोसेक थीटा। तो देखिए LHS सॉल्व करते हैं। LHS में टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिवाइड में 1 माइनस कोस को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर आपका चल रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, नीचे जब साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऊपर आपका चल रहा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लेकिन नीचे जब कॉस थीटा एलसीएम आएगा तो कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा ऊपर साइन से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे चलेगा कॉस थीटा और चलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस जब इस कॉस से गुणा होगा तो आपके पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे ये चल रहा है आपका साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। देखिए ये है आपका साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन, तो अगर मैं यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आता है
तो देखिए ये एज इट इज आपका चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, नहीं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये चल रहा है आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एज इट इज, यहाँ से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया तो जो प्लस था वो माइनस हो गया और आपका चल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस बाहर निकालते ही जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था वो बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे बहुत से क्वेश्चंस को माइनस कॉमन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो दोबारा देख लीजिए कि ये प्लस है, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है। इसे भी साइन माइनस कॉस बनाने के लिए बाहर जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए बाहर दोनों में से क्या कॉमन आया, आपका कॉमन आया साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, और अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये एज इट इज आपका चल रहा है, क्या चल रहा है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। इधर जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जैसे ही लगाएंगे तो आपके पास आएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो a माइनस बी, इसका मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी का मतलब हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, और डिवाइड में आपका चल रहा है कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखिए ये साइन माइनस कॉस, ये साइन माइनस कॉस आपका कैंसिल हो जाएगा, और 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ये आ गया 1 प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस साइन या साइन कॉस एक ही बात है, दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो सेपरेट करने पे क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस होता है आपका सेक थीटा, और ये जब दोनों कट जाएंगे तो 1, और यही आपका आर एच एस। तो देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो समझने की कोशिश कीजिए। टेन को लिखा साइन अपॉन कॉस और 1 माइनस कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, कॉट को कॉस अपॉन साइन, टेन को साइन अपॉन कॉस। नीचे जब साइन एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ नीचे कॉस एलसीएम लिया तो कॉस माइनस साइन। ये साइन जब गुणा होगा ऊपर से तो साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा इधर, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ जब ये कॉस इससे गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा, और ये कॉस माइनस साइन। तो देखिए ये साइन माइनस कॉस था, ये कॉस माइनस साइन था, इसे एक जैसा बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बाहर निकल गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर बच गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन माइनस के साइन के साथ। जब एलसीएम लेंगे कॉस और साइन तो ये हो जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कॉस, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर, ए बी की जगह साइन और कॉस, और डिवाइड में क्या चल रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा। अब वन प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है आपके पास वन, और साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को अलग अलग करके लिख लिया तो ये हो गया आपके पास में वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया वन अपॉन साइन कोसेक, वन अपॉन कोसेक प्लस साइन कॉस कट गया और आपका RHS। तो इस तरह से आपने किया ये क्वेश्चन। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 20। जो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्या वो सेम क्वेश्चन है क्या? तो उसे पहले कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा 20 अपन ने किया है पहले, ये क्वेश्चन अपन ने 20 किया है, अब 17 कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, अब क्वेश्चन नंबर 17, और वो आपको सेम क्वेश्चन सिर्फ क्या प्रूफ करवाया है, वन प्लस का टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, सब कुछ सेम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो अपन ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वन रखा था, वो वन नहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। और जब अपन इनको अलग अलग करके लिखेंगे तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, तो वो देखिए, तो आपके पास बचेगा जब साइन स्क्वायर के साथ ये पूरा नीचे आएगा तो एक स्क्वायर से साइन कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और उसको बोलेंगे टेन थीटा। और जब कॉस स्क्वायर के साथ इसे अलग करेंगे तो कॉस के स्क्वायर से ये कॉस कट जाएगा और आपके पास बचेगा कॉस अपॉन साइन, उसे अपन कहेंगे कॉट थीटा। और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कट जाएंगे तो वो आ जाएगा वन, और यही आपका RHS। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 20 दोनों एक ही क्वेश्चन है, लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 कर दिया था तो आपके पास आंसर आया था, और क्वेश्चन नंबर 17 में इसका मान 1 नहीं करके सभी को सेपरेट कर लेंगे। तो साइन के स्क्वायर से साइन कैंसिल, साइन अपॉन कॉस टेन, कॉस के स्क्वायर से कॉस कैंसिल तो कॉस अपॉन साइन कॉट, और ये दोनों कट के 1। तो इस तरह से आज आपके क्वेश्चन 20 तक के हो गए हैं। अगले क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है, बाय बाय।